हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी साथ साथ। तो जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर मैंने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें मैं टॉप 500 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कराने वाली थी। ठीक है, उसका ये आज हमारा लास्ट पार्ट होगा जिसमें मैं 451 से लेकर 500 तक के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस को सॉल्व कराऊंगी। इससे पहले की वीडियोस में मैं 450 तक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करा चुकी हूँ। लगभग 9 वीडियोस हैं उनकी। आप चाहो तो उन्हें इस चैनल पर जाकर देख सकते हो। ठीक है, प्रीवियस वीडियोस को भी आपको देखना है क्योंकि ये सारे ही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी तैयारी के लिए। और अब जैसे कि आपको पता ही है, पैट का भी एडमिट कार्ड आ गया है, तो पैट वाले पेपर में भी इंग्लिश का जो पोर्शन है, हालांकि ज़्यादा बड़ा लेंथी पोर्शन नहीं है इंग्लिश का, लेकिन जितना भी है उसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछने की पूरी संभावना है, इसलिए आपको इन्हें रिवाइज कर लेना है। ठीक है, तो देखते हैं हम फर्स्ट अपने इससे स्टार्ट करते हैं वीडियो। ठीक है, 451 नंबर है हमारा। द स्टडी और प्रैक्टिस ऑफ डांसिंग और कंपोजिंग बैलेट। इसे क्या कहेंगे? द स्टडी और प्रैक्टिस ऑफ डांसिंग और कंपोजिंग बैलेट्स। बैलेट्स मतलब डांस स्टेप बोल लीजिए। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे? यस, इसे कहा जाता है, जैसा कि आपको पता ही है, कोई डांस के स्टेप्स डिजाइन कर रहे हैं हम, या फिर उसके बारे में, डांस की प्रैक्टिसिंग के बारे में हम कुछ स्टडी कर रहे हैं, तो उसे क्या कहते हैं? कोरियोग्राफी। ठीक है, क्या कहेंगे? कोरियोग्राफी। CHOREOGRAPHY। ठीक है, कोरियोग्राफी। नेक्स्ट है 52। देखिए, हम वीडियो को स्पीडली ही लेके चलेंगे। अगर आपको ज़्यादा स्पीड लग भी रही हो तो आप वीडियो को स्लो मोशन में करके देख सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं 52। 52 इज द यूज ऑफ मैनी वर्ड्स वेयर ओनली अ फ्यू आर नेसेसरी। मतलब कहने का कि कहीं पर बहुत ही कम शब्दों की आवश्यकता है, लेकिन वहां पर बहुत ही ज्यादा वर्ड्स का यूज किया जा रहा है। द यूज ऑफ मैनी वर्ड्स वेयर ओनली अ फ्यू आर नेसेसरी। व्हाट डू वी कॉल इट? यस, इस सिचुएशन को कहा जाता है सर्कमलोक्यूशन। ठीक है, सर्कमलोक्यूशन। CIRCUMLOCUTION। ठीक है, सर्कमलोक्यूशन। 53 इज द वर्शिप ऑफ आइडल्स और इमेजेस। मूर्ति पूजक को क्या बोलते हैं? आइडल्स मतलब मूर्ति की पूजा करने वाला है, इमेजेस का पूजन करने वाले, उन्हें क्या बोलेंगे? द वर्शिप ऑफ आइडल्स और इमेजेस। इट इज नोन एज आइडोलेट्री। ओके, IDOLATRY, आइडोलेट्री। नेक्स्ट इज 54 थेफ्ट ऑफ another person's writings or ideas and passing them off as one's own। कहने का मतलब है कि किसी दूसरे व्यक्ति की राइटिंग्स या उनके आइडियाज को चोरी कर लेना और फिर उन्हें अपना बता देना, तो उसे क्या कहेंगे? ऐसी चोरी को क्या कहा जाता है? थेफ्ट ऑफ अनदर पर्सन्स राइटिंग्स और आइडियाज एंड पासिंग देम ऑफ वंस एज वंस ओन। यस, इट इज नोन एज प्लेजरिज्म। ठीक है, ये वर्ड अक्सर आपने सुना ही होगा, प्लेजरिज्म। PLAGIARISM। ओके, आई होप हैंड राइटिंग क्लियर है आपको, और अगर नहीं भी है तो मैं जो प्रोनाउंस कर रही हूँ उसके अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं, प्लेजरिज्म। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 55 थिंग दैट कैन बी फेल्ट और टच्ड। ऐसी थिंग्स जिनको हम फील कर सकते हैं या छू सकते हैं, टच की जा सकती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? Yes, thing that can be felt or touched. What do we call it? Yes, palpable. ठीक है, PALPABLE, palpable। ठीक है, ऐसी थिंग्स जिन्हें हम छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, उन्हें कहते हैं palpable। नेक्स्ट है 56 those who do malicious damage। बताइए, उन्हें क्या कहेंगे? those who do malicious damages। सोचिए, आंसर कीजिए। इन्हें कहा जाता है सबैटर। ठीक है, SABOTEURS,
सवेटर्स। ओके, नेक्स्ट है 57। 57 इज थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास। एक ऐसी वस्तु, एक ऐसी थिंग जिससे लाइट पास नहीं हो सकती, ठीक है, उसे क्या कहेंगे? थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास। यस, इट इज नोन एज ओपेक, ठीक है, OPAQUE, ओपेक। ऑलराइट, नेक्स्ट है 58। टू accustom oneself to a foreign climate. To accustom oneself to a foreign climate मतलब किसी दूसरी जगह के क्लाइमेट को अपने अंदर आत्मसात कर लेना। मतलब जैसे कोई नया नया व्यक्ति किसी नई जगह पर गया है और वहाँ के वातावरण को अपने वातावरण के अकॉर्डिंग अपने आप को बदल लेता है, तो उसे क्या कहेंगे? टू accustom oneself to a foreign climate. It is known as यस acclimatize, ठीक है, क्लेमेटाइज होता है ना, acclimatize, ACCLIMATICE, ठीक है, acclimatize। नेक्स्ट है 59। टू बाइट लाइक अ रैट। चूहे की तरह कट करना, उसे क्या कहेंगे? टू बाइट लाइक अ रैट। इसे कहते हैं जूनो, ठीक है, GNAW। बहुत से लोग इसे ग्नो प्रोनाउंस करते हैं, जूनो भी कह सकते हो, ग्नो भी कह सकते हो। अब 60 देखते हैं। 60 इज टू कंफर्म विद द हेल्प ऑफ एविडेंस। टू कंफर्म विद द हेल्प ऑफ एविडेंस, व्हाट डू वी कॉल इट? आई थिंक हमने 60 मिस कर दिया है। चलो पहले हम 61 कर लेते हैं, फिर 60 देखेंगे। टू कंफर्म विद द हेल्प ऑफ एविडेंस, 61 को क्या कहेंगे? यस, कॉर्बोरेट, CORROBORATE, कॉर्बोरेट, ठीक है। ये तो था हमारा 61। टू कंफर्म विद द हेल्प ऑफ एविडेंस, इसे कहते हैं कॉर्बोरेट। अभी हम पहले 60 देख लेते हैं जो मिस हो गया था बीच में। 60, टू कॉज troops etc. to spread out in readiness for battle। बताइए इसे क्या कहेंगे? To cause troops etc. the spread out in readiness for battle। What do we call it? Yes, it is known as deploy, ठीक है, DEPLOY। नेक्स्ट, अब बात करते हैं 62 की। 62 यानी कि 462। टू कट समथिंग इनटू 2 पीसेस, इसे क्या कहेंगे? किसी चीज को बराबर बराबर 2 हिस्सों में बांट देना। कट समथिंग इनटू 2 पीसेस, इसे क्या कहते हैं? इट इज नोन एज सीवियर। ओके, सीवियर। नेक्स्ट है 63। टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, किसी चीज को पूरी तरह नष्ट कर देना। टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, व्हाट डू वी कॉल इट? यस, इट इज नोन एज एनिहिलेट, ANNIHILATE, एनिहिलेट। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट 64। टू डाई विदाउट हैविंग मेड अ विल, बताइए। टू डाई विदाउट हैविंग मेड अ विल, विल मतलब वसीयत को कह सकते हो। टू डाई विदाउट हैविंग मेड अ विल, व्हाट डू वी कॉल इट? यस, इट इज नोन एज इंटेस्टेट, INTESTATE, intestate। okay, 65। to examine one's own thoughts and feelings, अपने खुद के own thoughts और feelings को एग्जामिन करना, इसे क्या कहेंगे?
यस, इट इज नोन एज इंट्रोस्पेक्शन। देखो, इंस्पेक्शन करना मतलब किसी चीज की जांच पड़ताल करना, और इंट्रो है तो फिर खुद के अंदर की जो चीजें हैं, मन में चल रहे विचार या फीलिंग्स, उनको इंस्पेक्ट करना, तो इंट्रोस्पेक्ट इससे बना है। INTROSPECTION, ठीक है, इंट्रोस्पेक्शन। नेक्स्ट अगर हम बात करें 66, टू फ्री कंप्लीटली फ्रॉम ब्लेम। किसी को, मतलब जैसे कोई मुजरिम है जिस पे इल्ज़ाम लगे हुए हैं, उसे पूरी तरह से रिहा कर देना, उसे सारे इल्ज़ामों से मुक्त कर देना, उसे क्या कहेंगे? टू फ्री कंप्लीटली फ्रॉम ब्लेम। इट इज़ नोन एज, या पाप मुक्त हो जाना, दोष मुक्त हो जाना, क्या कहते हैं इसे? यस, इट इज़ नोन एज एक्सोनरेट। EXONERATE, exonerate. 67, to have a very high opinion about oneself. बताइए, to have a very high opinion about oneself. What do we call it? Yes, it is known as conceited. 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 68, to injure. To injure one's reputation. To injure one's reputation. What do we call it? To injure मतलब इंजर नष्ट कर देने के हिसाब से आता है, जैसे इंजरी होती है ना, उसी तरीके से इंजरी से इंजर है। टू इंजर वंस रेपुटेशन, किसी की रेपुटेशन को खराब कर देना, उसे क्या कहेंगे? डिफेम। ओके, डिफेम, DEFAME, डिफेम। 69 इज टू लुक एट समवन इन एन एंग्री और थ्रेटनिंग वे। किसी को घूर के देखना, ठीक है, टू लुक एट समवन इन एंग्री एंड थ्रेटनिंग वे। व्हाट डू वी कॉल इट? यस, इट इज नोन एज ग्लोबर। ग्लोबर, GLOWER, ग्लोबर। ओके, 70 देखते हैं। 70 है हमारा, टू मीडिएट बिटवीन टू पार्टीज इन अ डिस्प्यूट। कोई डिस्प्यूट या कोई दो ग्रुप्स के बीच में झगड़ा हो रहा है, उसका मीडिएटर बनना, उसको मीडिएट करना। टू मीडिएट बिटवीन टू पार्टीज इन अ डिस्प्यूट, इट इज नोन एज, यस, इंटरसीड, ठीक है, INTERCEDE, इंटरसीड। ओके, 71, टू ऑफिशियली टेक प्राइवेट प्रॉपर्टी अवे टू सीज। बताइए, टू ऑफिशियली टेक प्राइवेट प्रॉपर्टी अवे टू सीज, इट इज नोन एज, यस, कॉन्फिस्केट, ठीक है, CONFISCATE, कॉन्फिस्केट। 72 is to pay the part of and function as some other person. To play the part of and function as some other person, किसी दूसरे व्यक्ति के पार्ट को प्ले करना, रोल प्ले करना उसका, ठीक है, टू प्ले द पार्ट ऑफ एंड द फंक्शन एज सम अदर पर्सन। व्हाट डू वी कॉल इट? यस, इट इज नोन एज impersonate, ठीक है, IMPERSONATE, impersonate। ओके, 73, to reduce to nothing। to reduce to nothing मतलब किसी चीज को बिल्कुल ना के बराबर, मतलब ना तक पहुंचने पर, खत्म होने तक नष्ट कर देना, कम कर देना, to reduce to nothing, it is known as null, NULL, null। नेक्स्ट है 74, to remove an objectionable part from a book। किसी बुक से कोई ऐसा पार्ट है बुक में जो ऑब्जेक्शनेबल है, मतलब जिस पे कोई ऑब्जेक्शन उठाया जा सकता है, उस पार्ट को रिमूव कर देना, उसे क्या कहेंगे? टू रिमूव एन ऑब्जेक्शनेबल पार्ट फ्रॉम अ बुक। जैसे आपने अक्सर मूवीज के बारे में सुना होगा, सेंसर बोर्ड का नाम आता है जो सेंसर कर देता है मूवी को, वो
ठीक है। ऐसे ही बुक में से कोई ऑब्जेक्शनेबल पार्ट को रिमूव करना क्या कहलाएगा? यस, इट इज नोन एज एक्सपर्गेट। ठीक है, EXPURGATE, एक्सपर्गेट। ओके, नेक्स्ट 75, टू रिनाउंस अ हाई पोजिशन ऑफ अथॉरिटी और कंट्रोल। बताइए, टू रिनाउंस अ हाई पोजिशन और ऑफ अथॉरिटी और कंट्रोल, इसे क्या कहेंगे? यस, इट इज नोन एज, देखिए रिनाउंस का मीन्स होता है कि गिव अप कर देना, छोड़ देना। ठीक है, तो यहाँ पे रिनाउंस क्या कर रहा है? किसी हाई पोजीशन को छोड़ देना या उससे अपना रेजिग्नेशन दे देना, उसे क्या कहेंगे? इसे कहते हैं एब्डिकेट। ABDICATE, एब्डिकेट। ठीक है, नेक्स्ट यस, एक मिनट, अभी ठीक है। 76 देखना है पहले हमें। 76 है टू सीक्रेटली स्टोर मोर देन व्हाट इज अलाउड। किसी चीज को सीक्रेटली स्टोर कर लेना जबकि उसे अलाउड भी नहीं है कि उसे स्टोर किया जा सके, उसे क्या कहते हैं? टू सीक्रेटली स्टोर मोर देन व्हाट इज अलाउड। यस, इट इज नोन एज होर्ड, HOARD, होर्ड। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें, ये थोड़ा लेंथी है तो मुझे ऐसे ही देखना पड़ेगा। 477, ये है टू सीज कंट्रोल ऑफ अ व्हीकल इन ऑर्डर टू फोर्स इट टू गो टू न्यू डेस्टिनेशन और डिमांड समथिंग। व्हाट डू वी कॉल इट? टू सीज कंट्रोल ऑफ अ व्हीकल इन ऑर्डर टू फोर्स इट टू गो टू अ न्यू डेस्टिनेशन और डिमांड समथिंग। देखिए, सीज मतलब ये वही है, जैसे आपने अक्सर देखा होगा मूवीज़ में कि हम किसी टेररिस्ट अटैक को देखते हैं और वो क्या करते हैं, किसी बस पर या किसी प्लेन वगैरह को हाईजैक कर लेते हैं। ठीक है, तो ये वही है। ठीक है, हाईजैक करना मतलब किसी वाहन को कंट्रोल में, अपने कंट्रोल में ले लेना और अपनी मनचाही जगह के अकॉर्डिंग उसे लेकर जाना या फिर अपने मनचाहे ऑर्डर्स फॉलो कराना। ठीक है, to seize control of a vehicle in order to force it to go to a new destination or demand something। तो इसका जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो क्या है? हाईजैक। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, हाईजैक, JACH। ठीक है, हाईजैक। नेक्स्ट अगर हम 78 की बात करें, 78 is to slap with a flat object। बताइए, इसे क्या कहेंगे? टू स्लैप विद अ फ्लैट ऑब्जेक्ट, इसे कहते हैं स्वेट, SWAT, स्वेट। 79, टू स्ट्रगल हेल्पलेसली। बताइए, टू स्ट्रगल हेल्पलेसली। यस, इसे कहते हैं फ्लॉन्डर। ठीक है, FLOUNDER, फ्लॉन्डर। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम 80 की बात करें, 80 है टू सप्लाई लैंड विद वाटर बाय आर्टिफिशियल मीन्स। टू सप्लाई लैंड विद वाटर बाय आर्टिफिशियल मीन्स। यस, इसे कहेंगे इरिगेट। इरिगेशन तो सुना ही होगा आपने, सिंचाई जैसे करते हैं हम, इरिगेट। ठीक है, नेक्स्ट 81 तो है टू टेक बैक, विड्रॉ और रिनाउंस। टेक बैक मतलब वापस हो जाना। ठीक है, विड्रॉ मतलब गिव अप करना या निकाल लेना। विड्रॉ हालांकि बैंक वाली लैंग्वेज में ज़्यादा यूज होता है। और रिनाउंस, रिनाउंस मतलब ही गिव अप कर देना है। तो इसका क्या मीन हुआ? टू टेक बैक, विड्रॉ, रिनाउंस। इसका अगर हम एक और सिनोनिम की बात करें तो वो हो जाएगा रिसेंट, RECANT, रिसेंट। ओके, 82 देखें तो क्या है? टू वॉक विद स्लो और रेगुलर स्टेप्स इज टू। टू वॉक विद स्लो और रेगुलर स्टेप्स इज टू, इसे कहेंगे पेस।
ठीक है, अक्सर आपने क्रिकेट खेलते समय ये बात सुनी होगी। पेस 83, टू राइट अंडर अ डिफरेंट नेम, टू राइट अंडर अ डिफरेंट नेम मतलब कोई राइटिंग वगैरह लिखते हैं, जैसे बहुत से राइटर होते हैं जो अपने खुद के नेम को छुपाकर किसी दूसरे नेम से अपनी राइटिंग्स लिखते हैं, तो उसे क्या कहेंगे? टू राइट अंडर अ डिफरेंट नेम। इसे कहते हैं सूडोनिम, ठीक है, PSEUDONYM, सूडोनिम, ठीक है। 84, टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी मतलब ऑफिशियल फॉर्मेलिटी का बहुत ही अधिक होना, टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज, इसे कहा जाता है रेड टेपिज्म, ठीक है, रेड टेपिज्म, REDTAPISM, रेड टेपिज्म, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट देखते हैं 85। 85 इज टफ टिश्यूज इन जॉइंट्स, इसे क्या कहेंगे? टफ टिश्यूज इन जॉइंट्स, इसे कहा जाता है लिगामेंट, ठीक है, LIGAMENTS, लिगामेंट्स। 86 इज ट्रबल एंड अनॉय कंटिन्यूअली, बताइए, ट्रबल एंड अनॉय कंटिन्यूअली, व्हाट डू वी कॉल इट? इसे कहा जाता है हरैश, ठीक है, HARASS, हरैश। नेक्स्ट 87, अनफेयर एडवांटेजेस फॉर मेंबर्स ऑफ वंस ओन फैमिली, बताइए, अनफेयर एडवांटेजेस फॉर मेंबर्स ऑफ वंस ओन फैमिली, व्हाट डू वी कॉल इट? यस, जैसा कि ये वर्ड तो बहुत ही फेमस हुआ था अभी पीछे, तो ये वर्ड्स क्या है? नेपोटिज्म, NEPOTISM, नेपोटिज्म, ठीक है। नेक्स्ट है 88, यूज ऑफ फोर्स और थ्रेट्स टू गेट समवन टू एग्री टू समथिंग, बताइए, इसे क्या कहेंगे? यूज ऑफ फोर्स और थ्रेट टू गेट समवन टू एग्री टू समथिंग मतलब किसी को डरा धमका के सहमति प्राप्त करना, व्हाट डू वी कॉल इट? इसे कहेंगे कॉर्सियन, ठीक है, COERCION, कॉर्सियन, ठीक है। 89 इज वेरी ड्रामेटिक, व्हाट डू वी कॉल इट? वेरी ड्रामेटिक, यस, इसे कहेंगे हिस्ट्रॉनिक, ठीक है, HISTRIONIC, हिस्ट्रॉनिक। 90 इज वेरी प्लीजिंग टू ईट, वेरी प्लीजिंग टू ईट, व्हाट डू वी कॉल इट? यस, प्लीजिंग टू ईट मतलब बहुत ही ज्यादा टेस्टी खाना होना, तो उसे क्या कहेंगे? इसे कहा जाएगा पैलेटेबल, ठीक है, PALATABLE, पैलेटेबल। 91 देखते हैं। आई होप अब तक के आपको सारे क्लियर हो गए होंगे। 91, अगर आप एक दो बार भी वीडियो देख लोगे ना, कम से कम 3 बार आपको वीडियो देखनी है और आपको ये सारे लर्न हो जाएंगे। 91 है वायलेशन ऑफ समथिंग होली और सैक्रेड, वायलेशन ऑफ समथिंग होली एंड सैक्रेड, व्हाट डू वी कॉल इट? यस, इसे कहेंगे सैक्रिलेज, SACRILEGE, ठीक है, सैक्रिलेज। नेक्स्ट 92, वाइल्ड एंड नॉइजी डिसऑर्डर, वाइल्ड एंड नॉइजी डिसऑर्डर, यस, व्हाट डू वी कॉल इट? वाइल्ड एंड नॉइजी डिसऑर्डर। इसे कहेंगे पेंडिमोनियम, ठीक है, PANDIMONIUM, पेंडिमोनियम, ठीक है।
आई थिंक डी के बाद ई आना चाहिए, DEMONIUM, ठीक है, पैंडिमोनियम। अब 93, जस्ट अ मिनट, यस 93 को देखते हैं। विद मच लिवलीनेस एंड अ सेंस ऑफ पर्पस, यस, with much liveliness and a sense of purpose. What do we call it? इसे कहते हैं jauntily, ठीक है, JAUNTILY, jauntily, ठीक है। 94, विदाउट रिस्क ऑफ पनिशमेंट, बताइए, बिना पनिशमेंट के रिस्क लिए, विदाउट रिस्क ऑफ पनिशमेंट, What do we call it? इसे कहेंगे हम impunity, 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 ठीक है। 95 is word that reads the same as backward or forward, एक ऐसा शब्द जो अगर हम लास्ट से पढ़ रहे हैं तब भी वो सेम प्रोनाउंस हो रहा है और स्टार्टिंग से पढ़ेंगे तब भी। जैसे मैं कहूँ मलयालम, MALAYALAM, ठीक है, मलयालम। अब आप चाहे लास्ट से पढ़ना शुरू करें, जैसे मलयालम, ठीक है, या फिर स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू करें मलयालम, ये सेम ही दिखेगा। तो इसे क्या कहेंगे? वर्ड दैट रीड्स द सेम एज बैकवर्ड और फॉरवर्ड। यस, इसे कहते हैं हम पैलिंड्रोम, ठीक है, PALINDROME, पैलिंड्रोम। ओके, 96 देखते हैं अभी। 96 है वर्ड इंस्क्राइब्ड ऑन अ टॉम्ब। टॉम्ब मतलब किसी की कवर है, उस पर जो वर्ड्स लिखे हुए होते हैं उसे क्या कहेंगे? वर्ड इंस्क्राइब्ड ऑन द टॉम्ब, इसे कहते हैं हम एपिटाफ। एपिटाफ, ठीक है। 97 वर्ड्स अटर्ड इम्पॉइजली अबाउट गॉड, बताइए, व्हाट डू वी कॉल इट? वर्ड्स अटर्ड इम्पॉइजली अबाउट गॉड। यस, भगवान के विषय में भी गलत गलत बातें करना, उसे क्या कहते हैं? इसे कहा जाएगा ब्लास्फेमी, ठीक है, BLASPHEMY, ब्लास्फेमी, ठीक है। 99 इज, नहीं जस्ट अ मिनट, 98 रहा है अभी तो हमारा। 98 इज राइट और कर्व वर्ड्स ऑन स्टोन और पेपर, बताइए, राइट और कर्व वर्ड्स ऑन स्टोन और पेपर, किसी पेपर पे या पत्थर पे शब्दों को लिखना, या कर्व मतलब डिजाइन करना, तो क्या कहेंगे उसे? यस, इट इज नोन एज इंस्क्राइब, INSCRIVE, inscribe. Okay, 499 written law of legislative body. Written law of legislative body, what do we call it? Yes, इसे कहते हैं स्टैच्यू, STATUTE, ठीक है। अब ये आज का हमारा इस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की सीरीज का लास्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। 500 ईयरली सेलिब्रेशन ऑफ डेट और एन इवेंट, बताइए, ईयरली सेलिब्रेशन ऑफ अ डेट और एन इवेंट। यस, ये तो बहुत ही इजी है। यस, इसे कहेंगे एनिवर्सरी, ANNIVERSARY, एनिवर्सरी। ओके,
तो ठीक है, फिर आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और आपको क्या करना है, ये टोटल 10 वीडियोस की एक सीरीज़ है जिसमें मैंने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 1 से लेकर 500 तक के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट कराए हैं। तो आपको सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देख लेने हैं। 10 वीडियोज़ हैं, हाफ आवर की हैं, तो आपके लिए ज़्यादा लेंथी भी नहीं पड़ेगा और आप आसानी से सारे कवर अप कर लोगे। ठीक है, और कम से कम 2 बार इन वीडियोस को देखना है, जिससे कि आपके सारे कॉन्सेप्ट इसके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लर्न हो जाएं। देखते ही देखते आपको लर्न हो जाएंगे, आपको ज़्यादा एफर्ट्स भी नहीं करने पड़ेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए अब आगे हम देखते हैं, प्लान करते हैं किस टॉपिक पे मैं वीडियो लेकर आती हूँ। अगर आपको कोई सजेशन देना है कि किस टॉपिक पे पढ़ाया जाए तो आप इस कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बता सकते हैं कि मैं इस तरीके से आपको पढ़ाऊँ। ठीक है, अभी तब तक के लिए हम अलविदा लेते हैं आपसे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू।